कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहां तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन स्वराज एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का मादा बच्चों के साथ शुरू किया था। आज 2500 पदयात्री, उनका प्रयास, उनका परिश्रम, उन पदयात्रियों का संकल्प प्रशांत किशोर से ज्यादा है। नेता के पास ये कहने का आधार न हो कि हमने चुनाव में 5 करोड़ रुपया खर्चा किया इसलिए हम चोरी करेंगे, इसलिए रंगदारी अपहरण चाहते हैं। अरे आप उद्योग चाहते हैं कि रंगदारी अपहरण चाहते हैं? उद्योग चाहते हैं, डेवलपमेंट। नमस्कार दोस्तों, देखिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं थोड़ा देर में, तो आप लोग जरूर ब्लॉग में बने रहिएगा और आप लोग को दिखाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगा। प्रशांत जी आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। मीडिया, बहुत सारे मीडिया कर्मी आ रहे हैं, देश के जितने भी बड़े सारे मीडिया कर्मी हैं सभी आ रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। देखिए पीछे पूरी व्यवस्था की गई है, सारा कुर्सी लगा है, कैमरा वैमरा, जितने भी न्यूज वाले और प्रेस अभी नहीं आए हैं, प्रशांत जी भी नहीं आए हैं, तो ब्लॉग में बने रहिए और आप लोगों को पूरा ब्लॉग में मजा आएगा। प्रशांत जी जो बोलेंगे उनके विचार, और 2 अक्टूबर का जो पार्टी का गठन होने वाली है उसके लेकर सबसे बड़ी बात निकलेगी, तो जरूर ब्लॉग में बने रहिए। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो जन स्वराज का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, प्रशांत जी आएंगे, तो यहाँ पे जो मीडिया कर्मी आएंगे, रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हमारे सिस्टर है, बताएंगे कैसे यहाँ पे आएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो बताइएगा सिस्टर। मैं मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर हूँ। आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रशांत जी अभी आएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर को पार्टी लॉन्च होने से पहले, तो देखते हैं प्रशांत क्या है। थैंक यू। तो यहाँ पे जो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, मतलब यहाँ पे जो मीडिया कर्मी आएंगे वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हो रहा है यहीं पे सारा चीज़ दिखाएगा, जरूर ब्लॉग में बने रहिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है भैया, जो यहाँ पे प्रशांत जी आ रहे हैं, क्या किस चीज़ के बारे में चर्चा होगी? जो जन स्वराज जो अधिवेशन होने वाला है उसी पे विस्तार रूप से प्रशांत किशोर जी अपनी बातों को रखने वाले हैं। उसी विषय पे ये बहुत सारे मीडिया कर्मी आए हैं, साथी आए और एक पीछे हमारे मीडिया कर्मी पूछते हैं इनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाएं आप लोगों के रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जा रहा है मीडिया कर्मियों का। प्रशांत जी आएंगे, तो बताइएगा थोड़ा कहाँ से, कौन से मीडिया कर्मी से आए हैं? मैं अंत तक 24/7 मैं मार्केटिंग हेड हूँ ऑल इंडिया का। अंत तक 24/7 न्यू अशोकनगर, न्यू दिल्ली। प्रशांत जी आ रहे हैं और यहाँ पे अपना 2 अक्टूबर की जो तैयारी के लेकर और जो पार्टी का गठन कैसे करेंगे, इस बात आज है जी जी। तो मतलब दिल्ली से आए हैं? मैं दिल्ली से आया। अच्छा, कौन सा न्यूज चलाते हैं हमारे तो? अंत तक 24/7। तो आप लोग ने देखे पीछे पूरा एकदम सेटअप लगा हुआ है। प्रशांत जी अभी आए नहीं है, प्रशांत जी आ रहे हैं, थोड़ा देर में आएंगे। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, पूरा दिखाएंगे आप लोगों को प्रशांत जी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे 2 अक्टूबर को तैयारी के लेकर क्या। और आप लोग भी कहीं भी हैं तो आ जाइए, 2 अक्टूबर का तैयारी के लेकर पूरी सारी व्यवस्था की जा रही है। हमारे साथ बगेश भैया जुड़ गए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी प्रशांत जी जो आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, भैया क्यों हो रहा है? 2 अक्टूबर की तैयारी के लिए ये सारी चीज सब किया गया है का? हाँ, मतलब जो जिज्ञासा बिहार के लोगों में, देश के लोगों में है कि उस पदयात्रा का क्या हुआ जो 2 साल से लगातार गांव-गांव प्रशांत किशोर चल के कर रहे थे, वो किस तरीके से दल का रूप लिया है, उसकी जर्नी बताने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, ताकि वो बताया जाए कि वो जो तपस्या, वो जो मेहनत 2 साल तक लगातार की गई है, उसका नतीजा क्या निकला है। कितना लोग आ रहे हैं 2 अक्टूबर को जो पार्टी का गठन हो रहा है उसमें? उससे मतलब नहीं है कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के 13 करोड़ लोगों के अंदर जो छटपटाहट है जी, जो जन स्वराज को लेकर जुनून है, और जो अभी तक जिस तरीके से वो रह रहे थे उसकी जो छटपटाहट है, उसका नतीजा सामने आ रहा है 2 तारीख को। तो कितने लोग आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, हम तो कहेंगे कि सबको ही आना चाहिए, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं
इसका मतलब नहीं, क्योंकि वो जितने लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो एक जगह कहीं आ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल होगी क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे 1 करोड़ लोग मिल के हमारे दल का निर्माण कर रहे हैं। तो 1 करोड़ लोगों को कहीं एक जगह लेके आना ये तो बहुत मुश्किल काम है। हर कोई अपने घर से दुआ दे रहा है। पूरा 13 करोड़ बिहार की जनता देख रही है कि बिहार में एक आदमी आया था जो भितियरवा गांधी आश्रम से लगातार 50 लोगों के साथ पदयात्रा शुरू की थी, और आज देखते देखते में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मिलकर इस दल का निर्माण कर रहे हैं। लाखों पदाधिकारी उस वक्त मौजूद होंगे जब आप देखेंगे 2 अक्टूबर को। ये एक सपने जैसा है जिसके लिए बहुत मेहनत की गई है। जीतना हारना बिहार का जनसुराज का भी लक्ष्य रहा भी नहीं था। जनसुराज का लक्ष्य था कि जितना, क्योंकि उनको पता था कि प्रशांत किशोर अगर किसी चीज़ का चुनावी रणनीति का है तो जीतता ही है, उसमें ऐसी बात थी नहीं, क्योंकि कोई शक संदेह नहीं था। लेकिन जो हम लोग ने एक बात कही है कि बिहार में जनसुराज को जिताने के बाद बिहार की स्थिति बदलेगी, बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाएगा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर खूब मेहनत करने की जरूरत है, उसके ऊपर खूब काम करने की जरूरत है। वो सब कुछ बताने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। बाकी जो प्रेस के सवाल होंगे वो बताएंगे। आपको बनाना है। शुरू करें तो आवाज को होगा। अगर आप सबकी इजाजत हो तो शुरू करें। 5 मिनट रुक जाते हैं, कोई घबराहट ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सबका समय निकालकर यहाँ जनसुराज के कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पिछली बार पटना में 5 मई 2022 को मेरी मुलाकात हुई थी। तब मैंने जनसुराज अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी, उसके 3 उद्देश्यों की चर्चा करी थी। आज उसके करीब 2.5 वर्ष हो गए और उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव 2 अक्टूबर 2024 को पूरा होने जा रहा है। जैसा कि आप में से कुछ साथियों को याद होगा, यात्रा के 3 उद्देश्य बताए गए थे। यात्रा में हम लोगों ने कहा था पहला उद्देश्य ये है कि बिहार के गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना, समझाना कि किस तरह से वो अपने और अपने बच्चों की जिंदगी को सुधार सकते हैं। दूसरा ये उद्देश्य था कि लोगों को मजबूरी में जानते बूझते हुए भी गलत व्यक्ति को, गलत दल को वोट न करना पड़े, विकल्प के अभाव में वोट न करना पड़े, इसके लिए लोगों की मदद से एक नया दल, एक नया विकल्प बनाना। और तीसरा उद्देश्य ये था कि बिहार के विकास के लिए अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो, इसका ब्लूप्रिंट बनाना और बिहार के 8,500 पंचायतों का, इसको ध्यान रखें, बिहार के 8,500 पंचायतों का अलग अलग योजना बनाकर जनता के सामने रखना कि हर पंचायत की क्या समस्या है और उस पंचायत को अगले 10 वर्ष में विकसित बनाने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है। हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था को कैसे सुधारा जाएगा और हर पंचायत में खेती को, जो बिहार में कमाने वाली खेती है, उसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाएगा। ये 3 उद्देश्यों से हम लोगों ने ये प्रयास शुरू किया था। 2 अक्टूबर 2022 को मैंने गांधी आश्रम भितिहरवा पश्चिम चंपारण से चलना शुरू किया है
और यात्रा के दौरान ये भी आपको बताया, ये ऐसी यात्रा है जिसका किलोमीटर निश्चित नहीं है, इसका दिन निश्चित नहीं है, इसका लक्ष्य निश्चित है कि पूरे बिहार में पैदल चल के जहां तक हो सके गांव-गांव जाकर इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सकारात्मक और ईमानदार प्रयास किया जाए। अभी तक मैं करीब 60% बिहार ही घूम पाया हूं। तो पहली सूचना आपको ये देनी है कि यात्रा अगले 1-1.5-2 वर्षों तक जैसे पहले चल रही थी वैसे ही आगे चलती रहेगी। जब जो बिहार की जनता को मैंने आश्वासन दिया है, दल बनने से या दूसरे उद्देश्यों के पूरा होने से यात्रा नहीं रुकने वाली है। 2 अक्टूबर जब दूसरा उद्देश्य जो इसका दल बनाने का था उसकी परिणति 2 अक्टूबर को हो रही है। 2 अक्टूबर को दल बन रहा है, लेकिन यात्रा 2 अक्टूबर के बाद भी, अभी मैं सुपौल अररिया में हूँ, वो आगे चलता रहूंगा, चाहे उसके लिए 1 बरस लगे या 2 बरस लगे, यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरे उद्देश्य को लेकर आपको ये सूचित करना चाहते हैं कि 2 अक्टूबर को अभी तक के प्रयासों के आधार पर उसके परिणाम स्वरूप 2 अक्टूबर को बिहार में एक नए दल, नए विकल्प के तौर पर जन स्वराज एक नया राजनीतिक दल आपको देखने को मिलेगा। 2 अक्टूबर को आपको ये भी पता चलेगा कि इस दल का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा। 2 अक्टूबर को इस दल के नाम की, इसके संविधान की और इसके नेतृत्व की घोषणा जन स्वराज से जुड़े हुए हजारों कार्यकर्ताओं, साथियों, इसके बनाने वालों के सामने, मीडिया बंधुओं के सामने इसकी घोषणा की जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जन स्वराज दल जब बन रहा है तो न मैं उसका नेता था, न मुझे उसका नेता बनना है। बिहार की जनता ने गांव-गांव में घूमकर जिन लोगों से हम मिले हैं, समाज को मत कर जिन लोगों को निकाला है, एक प्रयास किया है कि बिहार के सामने ऐसे लोगों का नेतृत्व दिया जाए जिसमें प्रशांत किशोर से जो आदमी बेहतर है, जिसकी काबिलियत, जिसका जज्बा, जिसका चरित्र, जिसकी ईमानदारी, जिसके अंदर बिहार को सुधारने का मादा हर उस व्यक्ति में जिसमें प्रशांत किशोर से ज्यादा है, वो आपको इसके नेतृत्व में दिखेगा। तो 2 दिन और अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज की लीडरशिप काउंसिल में किन लोगों का चयन हुआ, किन लोगों को जनता ने बताया, और साथ ही पार्टी के अध्यक्ष की घोषणा भी 2 तारीख को की जाएगी। जो मैंने विकास की योजना जारी करने की बात कही है, हर पंचायत की योजना जारी करने की बात कही है, वो इसका तीसरा पड़ाव है जो फरवरी या मार्च में, उस काम को फरवरी-मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। और पटना के गांधी मैदान से आपके सामने, आपके माध्यम से जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने बिहार के अगले 10 साल के विकास का, बिहार के हर पंचायत के विकास का मॉडल और पूरा खाका यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें हम सिर्फ आपको ये नहीं बताएंगे कि बिहार से पलायन रुक जाएगा, आपको ये भी बताया जाएगा कि वो पलायन को कैसे रोका जा सकता है, ताकि उस योजना को आप पढ़ें, उसको देखें, उस पर चर्चा करें, उस पर सवाल उठाएं, और अगर आपको उस योजना में विश्वसनीयता दिखे तभी उसको आप अपनाएं। तो ये फरवरी के अंत या मार्च के पहले हफ्ते में पटना गांधी मैदान में जन स्वराज का, बिहार को सुधारने का जो प्रयास है, जो अभियान है, जो योजना है, जिसको बनाने में बिहार की जनता के साथ साथ गांव से जो हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की, उसके साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं कि देश के करीब देश विदेश में 200 से ज्यादा बड़े बड़े विशेषज्ञ, जिनमें से ज्यादातर लोगों का नाता बिहार से है, वो चाहे अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है या देश के अन्य हिस्सों में है, ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने
बिहार में होने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देना स्वीकार किया है और इस विजन डॉक्यूमेंट को, बिहार की योजना को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आपकी उत्सुकता के लिए 3 बातें फिर से समराइज कर देता हूँ। प्रशांत किशोर की 2 साल से चलने वाली पदयात्रा पहले की माफिक ही वापस वैसे ही चलती रहेगी। सुपौल और अररिया में मैं हूँ और आगे वहां से किशनगंज जाऊंगा, उसके बाद कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर भागलपुर, मुंगेर, जमुई होते हुए दक्षिण बिहार के इलाके को कवर किया जाएगा। दूसरी घोषणा ये है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज विधिवत तौर पर, औपचारिक तौर पर एक राजनीतिक दल के तौर पर उसकी घोषणा की जाएगी। 2 तारीख को दल के नेता, संविधान और नेतृत्व की भी घोषणा की जाएगी। उनसे आपको मुखातिब भी कराया जाएगा ताकि आप उनसे सवाल कर सके, उनकी पृष्ठभूमि की जांच कर सके और अगर उसमें कोई गलती व्यक्ति आ जाए तो बिल्कुल उस पर टीका टिप्पणी भी करे और हमसे सवाल भी उठाए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि जब दल बन जाएगा, 6 महीने अभी हमको और लगेंगे, तो बिहार के विकास का जितने लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जन स्वराज वाले कह रहे हैं कि 1 साल में पलायन रोक देंगे, तो 1 साल में पलायन के रोकने का पूरा खाका बिहार की जनता के सामने रखा जाएगा कि उस पलायन को कैसे रोका जाएगा। अगर जन स्वराज में हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए अगले 5 से 7 वर्षों में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाएगी, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर स्थापित किया जाएगा, तो उसका पूरा योजना बनाकर आपके सामने जारी करेंगे। भैया ये बाबू हेलो, ये बच्चा, ये बच्चा, ये बाबू, ये बच्चा कैसे प्रशांत जी आपको जरूरत है, हमको जरूरत है। ले लीजिए भाई, हो गया सुमन जी पीछे खड़े हैं। अरे अमर उजाला का माइक किसी के पास है? सुमन जी पत्रकार साथी इधर, हाँ आ गए सब कोई पत्रकार साथी लोग इधर आ आगे से
इनको लग रहा नहीं ये बढ़ाइए इधर और मैं 1 मिनट आपसे समय लूँगा, इसलिए कि बिहार कितना पीछे है और आज जो आ रहे हैं तो हमारे जितने भी टीम है वो लोग भी आपके द्वारा टीम मैच खेलने आ रहे हैं। मैच में शामिल हो गए। हाँ, ये मैं आप लोग को बताना वो किसी के खिलाफ नहीं, हम लोग वो नहीं कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब सुनील कुमार जिस तरह का बैटिंग कर रहे हैं उस तरह का बैटिंग और प्लेयर भी करने लगे, तो सर के आने से सारे प्लेयर लोग बैटिंग यही बदलाव जो है बहुत। अच्छा, कहाँ है आपका प्रतिद्वंदी? एनडीए है, राजद में उतना क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? एनडीए को देखना और बाकी है कुछ ना पूछे और आइए खाना खाइए ना जाहिर तौर पर रंगदारी अपहरण चाहते हैं। अरे आप उद्योग चाहते हैं कि रंगदारी अपहरण चाहते हैं? उद्योग चाहते हैं, डेवलपमेंट। सब लोग भोजन कर लीजिए, सब लोग भोजन कर लीजिए, भोजन कीजिए आप लोग, सब लोग भोजन कर लीजिए। क्या आएगा तो कुछ तो रहेगा।